नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। महाराष्ट्र की सियासत में एक हो सकता है ठाकरे परिवार। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने की अटकलें तेज। राज ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र के आगे मतभेद और विवाद छोटे। उद्धव ठाकरे ने भी कहा मेरी तरफ से झगड़ा नहीं। राणा सांगा विवाद में घिरे समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन से मिलने आगरा पहुंचे पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा साजिश के तहत हुआ दलित सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हमला। कहा डर रही योगी सरकार। भाजपा ने बताया सियासी ड्रामा। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा में पीड़ितों से मिले राज्यपाल सीवी आनंद बोस। महिला आयोग की टीम ने भी पीड़ित महिलाओं से की मुलाकात। टीएमसी ने कहा ममता सरकार को बदनाम करने की साजिश। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया के खिलाफ चार्जशीट को लेकर जारी है कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। मुंबई में ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में कूनों के साथ अब गांधी सागर अभयारण्य होगा चीतों का नया ठिकाना। रविवार को कूनों से लाए गए 2 चीतों को किया जाएगा रिलीज। उद्धव ठाकरे ने मुंबई में शिवसेना यूबीटी के कार्यक्रम में कहा हम महाराष्ट्र में हिंदी को अनिवार्य नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा हमें हिंदी भाषा से कोई परहेज नहीं, लेकिन इसे जबरन क्यों थोपा जा रहा है। विधायक उषा ठाकुर के बिगड़े बोल, बीजेपी को वोट नहीं दिया तो अगले जन्म में भेड़ बकरी ऊंट कुत्ते बिल्ली बनोगे। कहा पैसे शराब या अन्य किसी भी लालच के लिए वोट बेचना लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात है। होली और जुमा से जुड़े विवाद बयान को लेकर संभल में पुलिस क्षेत्र अधिकारी अनुज चौधरी को पुलिस की क्लीन चिट। चौधरी ने कहा था कि होली साल में एक बार आने वाला त्योहार है, जबकि जुम्मे की नमाज साल में 52 बार होती है। अगर किसी को होली के रंगों से असहजता महसूस होती है तो उन्हें घर के अंदर रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश के नोएडा में सेक्टर 24 पुलिस थाना क्षेत्र में नशे में धुत एक व्यक्ति ने दांतों से पत्नी की उंगली काटकर अलग कर दी। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पाकिस्तान में शनिवार को 5.9 तीव्रता का भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंपीय निगरानी केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान तजाकिस्तान सीमा क्षेत्र के पास 94 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप से जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। कश्मीर में भूकंप के मध्यम झटके, कोई नुकसान नहीं। कश्मीर में भूकंप के झटकों के कारण कई हिस्सों में दहशत पैदा हो गई। अफगानिस्तान में आज रिएक्टर पैमाने पर 5.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके कश्मीर के कई हिस्सों में महसूस किए गए। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के हित पर जोर दिया। राज ठाकरे के साथ गठबंधन के लिए रखी शर्तें। मराठी भाषा को अनिवार्य करने की बात की। दोनों हिंदी की अनिवार्यता का कर रहे हैं विरोध। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने अनुराग कश्यप के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। अनुराग कश्यप ने बीते दिनों ब्राह्मणों को लेकर दिया था विवादित बयान। सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि अब और बर्दाश्त नहीं। महाराष्ट्र में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। 3 बार विधायक रहे नेता ने छोड़ दी पार्टी। भोर से 3 बार विधायक रह चुके संग्राम थोपटे ने पार्टी छोड़ दी। थोपटे के भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज। गृह मंत्री अमित शाह ने खोला सेहत का राज। का खान पान, नींद और नियमित व्यायाम पर ध्यान देकर अपने स्वास्थ्य में बहुत बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। शाह ने विश्व यकृत दिवस पर यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मंदसौर में विवाह समारोह में भोजन करने से 100 से अधिक लोग बीमार, 45 का इलाज जारी। फतेहगढ़ में यह समारोह आयोजित किया गया था, जिसके बाद अगले दिन करीब 100 से अधिक लोगों को पेट में दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब यात्रा पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा प्रधानमंत्री अगले सप्ताह 22 और 23 अप्रैल को सऊदी अरब की यात्रा पर जाएंगे। यह यात्रा सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर हो रही है। दिल्ली के मुस्तफाबाद में 4 मंजिला इमारत गिरी, 11 लोगों की मौत। घटनास्थल पर बचाव अभियान जारी, कई लोगों के फंसे होने की आशंका। सीसीटीवी फुटेज में हादसे के समय धूल का गुब्बार दिखाई दिया। अक्षय कुमार की केसरी चैप्टर 2 की बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत। फिल्म ने पहले दिन किया महज 7.84 करोड़ रुपए का कलेक्शन। फिल्म में अक्षय ने निभाया है सी शंकरन नायर का किरदार। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कानूनी कार्यवाही पर आधारित है फिल्म। सलमान खान के द बॉलीवुड विग 1 यूके टूर का हुआ ऐलान। यूके में अपने फैंस के बीच लाइव परफॉर्म करेंगे सलमान। 4 मई को मैनचेस्टर के को-ऑप लाइव और 5 मई को लंदन के ओभियो एरिना बेम्बली में करेंगे परफॉर्म। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।